बोझ न समझे, उन्हें भी पढ़ने लिखने का मौका दे। 18 साल से पहले शादी ना करे, क्योंकि एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। यहाँ पर गार्जियन लोग, अभिभावकगण लड़कियों को बोझ समझते हैं और 5 क्लास 6 क्लास पढ़ जाती है, उसके बाद उनका विवाह करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मेरी बेटी भटक जाएगी या कहीं चले जाएगी या कुछ दिक्कतें आती है, इसीलिए वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। और बच्चियाँ अभी इतना जागरूक हो गई है यहाँ की कि वो लोग पढ़ना चाहती है, करना नहीं चाहती है। तो एक मेरे विद्यालय में सुरो कुमारी बच्ची है, तो उनका शादी होने वाला था 6 का, तब बच्ची लोग खुद आके बोले कि मैडम वो बच्चे का शादी होने वाला है, और खुद आके वो भी बोली कि मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे गार्जियन मुझे ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं। तो उसका विवाह उसके माता पिता करना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती। तो हम पूछे ज़बरदस्ती क्यों, क्या लड़की तैयार नहीं है? तो उन्होंने कहा कि लड़की तैयार नहीं है और वो विरोध कर रही है सर कि हम इतनी जल्दी शादी, इन लोगों ने अपने भाषा में उसको बोलता है कि शादी लेना या देना। तो बोलिए हम शादी लेना नहीं चाहते हैं। हम लोग को शुरू आके बताई थी, इसका शादी तय हो गया था, तो शादी तय हो गया था तो ये नहीं आ रही थी कुछ दिन, तो हम लोग को शायद और एक बताई थी, और एक दोस्त बुझनी जो कि बोल रही थी कि उसका शादी हो रहा है, तो हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो जब हमने बच्चों को उनके घर पे भेजने के लिए अनुमति दे दी तो बच्चे काफ़ी खुश हुए। वे लोग अपना एक ग्रुप बनाकर तैयार हो गए और उन्होंने हमसे पूछा कि सर अगर वो लोग कुछ प्रश्न बोलें तो हमें क्या कहना चाहिए। तो हमने कहा कि आपको संजय सर और जो मैडम आती हैं उन्होंने जो आपको समझाया है बाल विवाह के बारे में, वो पूर्णतया आप उनको बता दें, और यह एक कानूनन अपराध है, इसके बारे में आप उनको समझा दें। हम लोग ये बात किए कि हम लोग सभी साथियों और हम लोग भाई और बहनों सब मिल के बात किए कि हम सभी दोस्तों मिल के जाएंगे और वो सुरो का शादी जो भी हो रहा है उसको हम लोग रोक लगाएंगे। हम लोग 14 साथियाँ गए उसके सुरो का घर, और उसके माता पिता को बोले कि अगर आप शादी कर दीजिएगा तो आपको जेल भी हो सकता है और लाख रुपया जुर्माना भी लगेगा। तो उसका पिताजी बोले कि अच्छी बात है, अगर हम तो ऐसे भी गरीब हैं, हम उतना पैसा कहाँ पाके देंगे। एक बार माना, परंतु उन लोग नहीं माना कि उस सुरो को डांट भी दिया कि आज तुम्हारा मामा के सामने क्यों बात किया कि आज मेरा शादी होगा बोल के। उसका शादी होता तो उसे बहुत तरह की समस्याएं होती और वो सभी चीज़ उसे ही संभालना पड़ता, ऐसा बोले। उसके बाद वहाँ के गांव वाले भी थे, वो लोग भी बोले कि अगर ऐसे ही बात है तो हम लोग तो शामिल रहेंगे ना शादी में, तो हम लोग सबको न लगेगा, ऐसा बोल दिया। तो उसके बाद बोला अच्छा नहीं करेंगे शादी, ये शादी सुरो का ख्वाहिश पूरा कर ही देंगे। वो पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाएंगे। स्कूल लड़की गला माना 10-15 जन गला, तक मैं आवेला जुतिया रहा तो चल घर रुक रहे तक घर घूर लिया उठिले टुंगरी ना तो बुझाई दे लगला जे 18 साल के बाद शादी करें, तो एन शादी करबे तो जहल ले जातु, तक तो डर लगे लगला तो भाई शादी कर जहल लगता कहाँ उतना पैसा पाऊँ, गरीब आदमी 1 लाख टका पैसा एक जन के जहल है भरना। तो मैं सोचे लगले करो गाँव के मिली झिली के बाद विचार के लिए और कह दिलन जो नहीं शादी नहीं होगा। बच्चे जब हमारे पास वापस आए तो हमने उनसे फीडबैक लेना चाहा, तो वो लोग आए हमारे पास सब कुछ, और वो लोग काफ़ी खुशी महसूस कर रहे थे। उन्होंने नए तरीके से बात बताई कि सर किस तरह से उन्होंने हम लोगों को धमकाया कि आपको जेल भिजवा देंगे। तो हमें हंसी आ गई कि ये लोग कानूनी तौर पर कितने नासमझ हैं, और हमने कहा आप हमें क्या जेल भिजवाएंगे, हम आपको जेल भिजवाने की तैयारी कर रहे हैं। विवाह हो रहा था तो बहुत दुख में, बहुत मन में दुख लगा।
लगा। माता पिता को बोल रहे थे मैं शादी नहीं करूँगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। समझ गए बाद में और बोले कि अगर ऐसे ही बात है तो हम और 3 साल नहीं करेंगे, मैट्रिक तक पढ़ा लेंगे उसके बाद करेंगे, ऐसा बोले। गांव वाला मिल के समाज मिलियो और सोच लियो माने शादी नहीं देवे। 18 साल के बाद एक पढ़ा लिखाई शुरू पढ़ते हैं, 3 साल के बाद ना शादी नहीं होगा, मैट्रिक तक पढ़ावे। गांव सब मिल के हिल के ऐसा निवेदन कर लियो और ओकर बाद सोच लियो फिर बाद 18 साल के बाद शादी लड़की के देना, पढ़ाई लिखाई करना। अगर शायद ब्रेक थ्रू नहीं आती तो हम इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाते और आज शायद सूरो का विवाह हो गया होता और हमारे विद्यालय का एक बच्ची आज स्कूल छोड़ चुकी होती। आगे आने वाला दिनों में अगर ऐसा केस आ जाए, अगर हम रहें या ना रहें, संजय सर रहें या ना रहें, इन लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे और यह एक मिशन चालू हो चुका है। हमारे बच्चे तैयार हो चुके हैं। हमारे समाज के अंदर में जितने भी बाल विवाह हो रहा है उनको रोकने के लिए वो पूरी तरह से अब सक्षम हैं।